भी पता नहीं पानी नहीं आना, पानी आना नहीं आना। उस वाले दिन ना दाना ने फोन किया भी पानी आ गया जे, घर पहुंचे हैं उदों सारा कुछ तबाह हो गया है। हमारा तो सारा सामान ही बह गया। मेरा मियाँ भी कोने, मेरे 3 बच्चे ने, मजदूरी करनी आप। मैं बेवा औरत हूँ, मेरे 2 छोटे यतीम बच्चे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़र्रुखाबाद के इलाके में, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन को स्कूल में रिहाइश दी गई है। यहाँ पर कितनी फैमिलीज़ मौजूद हैं और क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। आपको अगर मैं दिखाता जाऊँ तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पर इमदादी कैंप बराए सैलाब मुतासरीन ये लगाया गया है और ये स्कूल है और इस स्कूल में लोगों के रहने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। लोगों को खाना यहाँ पे मुयस्सर किया जा रहा है। अगर मेरा आपको कैमरामैन दिखाए तो वहाँ पर लोगों को अदवियात भी दी जा रही हैं, उनके चेकअप किए जा रहे हैं। आपको मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद है, डॉक्टर्स की एक पूरी टीम मौजूद है, जहाँ पर लोगों का चेकअप किया जा रहा है, उनको मेडिसिन दी जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीगर मेडिसिन यहाँ पे मौजूद हैं और भी मज़ीद यहाँ के क्या इंतज़ामात यहाँ पर इस स्कूल में किए गए हैं और कितनी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो अगर इस जानिब जाएंगे हम तो यहाँ पर भी यहाँ पर बेड मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ मौजूद हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ को रिहाइश दी गई है, रहने की जगह दी गई है। ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए आगे नहीं जाएंगे, दूसरी जानिब चलते हैं और आपको उस जानिब भी दिखाते हैं। यहाँ पे भी हमारी माँ बहनें मौजूद हैं, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और आगे की जानिब चलते हैं और आपको यहाँ के और भी क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं और कितने वक्त तक खाना दिया जा रहा है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, आपको लेके चलते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं और कहाँ पे उनका घर था। ये हमारी यहाँ पे एक माजी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी, मुझे बताएं कि कहाँ पे घर था आपका और दरिया में। कहाँ पे? दरिया में। दरिया में घर था। तो किस टाइम किस वक्त पे आपको कहा गया कि यहाँ पे खाली कर देगा? बेटा ऐलान हुंदा रहा, लेकिन सानूं तो थोड़ा चिड़ी होया सी इधर आया, सानूं इन्ना नहीं सी पता भी वाकई दरिया आंदा है। बड़ा ऐलान हुंदे रहे ने, बेगोड़ी करते रहे भी पता नहीं भी आना पानी नहीं आना, पानी आना नहीं आना। बहरहाल बुध वाले दिन ना असी मैं नौकरी कर मैं स्कूल चली गई। बाद च पता चलिया जी महल्लेदारां ने फोन किया भी पानी आ गया जे, तो समान जो ने असी घर पहुंचे हैं उदों सारा कुछ तबाह हो गया है। सब कुछ तबाह हो गया, जो घर में चीज़ें पड़ी हुई थी वो सब कुछ। आप मेरे साथ जाके मेरा घर देख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें छोड़ रहे हैं घर में? हर चीज़। आज तो जितने भी आए ना, मैं पिछली तो मैं कोई बात ही नहीं कर रही, आज ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हम ये बताएं ना, हम सुबह निकाल देते हैं, कहाँ जाए। बस मेरा जवाब मुझे किसी से भी लेके दे, हम सुबह से नाश्ता कहाँ से करेंगे, ये मुझे जवाब चाहिए। कल गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है वो दिया जाएगा आवाम को। लेकिन देखो ना बेटा, तो नुकसान है, उसको तो छोड़ ही दो। हूँ हम लोग खाएंगे कहाँ से? देखो ना, घर में बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, लून मिर्चा हर चीज़ रूड़ गई है। तेरे से मैं पैसे मांगती हूँ 20 रुपये उधारे दे दो, तो तूने मुझे क्या बोलना है? हालात देख लो आंटी, आपके सामने है, यही बोलेगी ना। किसी ने हमें देना तो नहीं, हमने कहाँ से खाना है? तो हमारा तो सारा सामान ही बह गया, कुछ भी नहीं बचा। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਣੀ 10,000 ਤੇ 15,000 20,000 ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਪੜੋ। ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? मेरा मियाँ भी कोने, मेरे 3 बच्चे ने, मजदूरी करनी आप। क्या सोच रही हैं? अब घर वापस जाएंगी, जब पानी निकाल लिया जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करा दे, जो नसीब दा मिल जाएगा कि इन्हां दे थोड़े इन्हां दे सुखे चावल ही खाते रहना बैठ। सानू बेटा किसी कुछ नहीं देना हैगा, जो करना सा आप ही मेहनत। कहा जा रहा है कि यहाँ पे खाना भी दिया जा रहा है आप लोगों को,
आपको रिहाइश दी गई है? बेटा 1-2 दिन की बात है, 1 दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, इसके बाद फिर किधर जाएंगे? अभी तो घर तामीर होएंगे, फिर कोई ईंटें वगैरह चीज़ें ही पड़ी हैं, बाकी सब सामान भी रुट गया, लोग ले गए उठा के, दरवाजे वगैरह उतार के, लोग उतार के लेके दरवाजे वगैरह नशे ही ले गए। अब वो परेशानी बनी। इतनी चोरी हुई है, मोटर उठा के ले गए, सामान उठा के ले गए, 4 चोर खड़े हैं इधर से, फिर पुलिस वाले को साथ लेके गए हैं। नाज़रीन, आपको इस कमरे में भी लेके चलते हैं। इस कमरे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें मुहैया की गई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। यहाँ पे मैट्रेस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे तकिए दिए गए हैं रहने के लिए, और वहाँ पे एक पानी का कूलर भी पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। ये यहाँ पे रहने के लिए इनको जगह मुहैया की गई है, और यहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं। यहाँ पर कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं और यहाँ पे कितने रूम्स हैं वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। नाज़रीन, ये छोटा बच्चा है, इसने ऊपर अपने कंबल लिया हुआ है, उनसे बात करते हैं। बच्चे को क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? बच्चे को बुखार हुआ है। बुखार हुआ था, तो नीचे डॉक्टर हैं, चेकअप वगैरह करवाया? चेकअप वगैरह कराया, वो दवाई भी ली है। दवाई दी गई है, ठीक है। तो क्या सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ पे? कब से यहाँ पे हैं और कहाँ से आए हैं? ये शेरा कॉलोनी में आए हैं और 7-8 दिन हो गए जब से ये सैलाब आया है। आपके घर में भी पानी आ गया था? हाँ जी, सहूलत तो सब दी जा रही है, खाना वाना टाइम से दिया जा रहा है, सहूलतें तो ठीक है। बच्चे को मेडिसिन वगैरह भी दी गई? हाँ, मेडिसन भी दी है और देखभाल भी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आ जाए हम अंदर, आपकी इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? हम ये फरखा, ये क्या नाम, दरिया के किनारे से, किनारे के, हम ये किनारे के शेरा कॉलोनी से आए हैं? शेरा कॉलोनी। शेरा कॉलोनी से आए हैं। शेरा अच्छा, मुझे बताएं कि जब ये पानी स्टार्ट हुआ ना, तो तब घर पे ही आप मौजूद थी? हाँ जी, हम घर में थे, लेकिन उससे 1 घंटा पहले हम निकले थे। 1 घंटा पहले? 1 घंटा पहले। तो जब वो पता नहीं ना चला कि अब क्या क्या चीज़ उठाएं, अब जो थोड़ी बहुत ही चीज़ हमें मिली, हम बस निकलनी करी। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो उठा ली? ज़रूरी यानी कि अब जैसे कागजात हो गए, थोड़े बहुत बर्तन, बस यही उठाए और हमने भागने की। और बाकी सारी चीज़ें पानी में डूब? सारी चीज़ें बह गई और मकान टूट गए। ये जो हम ये किनारे वाले हैं, इधर किनारे वाले, इनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो किनारे के बाद आगे थे, अंदर थे दरिया के, और उनके भी, हमारे तो बिल्कुल ही 5-6 घर थे, वो तो बिल्कुल ही टूट गए। कितने सालों से चीज़ें बनाई थी और क्या क्या चीज़ें छोड़ी? हाँ जी, यही बात कहना है। अब देखो ना, हमने अगर 10 रुपये कमाए हैं, तो 10 रुपये में से 5 रुपये हमने साइड पे रखने हैं, घर पे लगाए? 5 अपने घर खाने हैं, ठीक है। वही जोड़ जोड़ के हमने बनाना है, जब एकदम चला जाएगा। अब देखो ना, हमें सालों लग जाना है दोबारा बनाते बनाते। कहा जा रहा है जो लोगों का नुकसान हुआ है वो हुकूमत पूरा करेगी, तो आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से पूरा किया जाएगा? बात बताएं, देखो अब ये जैसे ये अब खाने पीने का सामान आ रहा है, ठीक है, हमारे लिए आ रहा है, हमारे लिए आ रहा है। अब ये आगे जो काम करते हैं, जिनके पास खाने पीने का सामान आता है, अब वो हमें चाहे दे ना दे, ये उनकी मर्ज़ी होती है। उनकी मर्ज़ी है, ये उनकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। यहाँ तो हमें मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खाना भी आ रहा है, कहा जा रहा है, और किसी की तबीयत ख़राब है तो उसको मेडिसिन भी दी जा रही है, मतलब मुकम्मल तौर पे इलाज भी किया जा रहा है, तो 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, खा के हम लोग हराम नहीं करते, इन सब से पूछ लो, माशाल्लाह। हम 3 टाइम क्या 4 टाइम अब पेट भर के बैठे हुए यहाँ पे। अब ये मसला ये है ना, देखो, अगर किसी की मदद करनी है, कुछ भी करना है, तो ये जो भी हमारे लिए आएगा फंड, यानी कि जो भी आएगा हमारे लिए, तो सबसे पहले तो ये इन लोगों ने खाना है। अगर हमारे लिए 5 लाख आया, 2 लाख आया, 3 लाख आया, चाहे लाख आया, तो लाख में से हमें 20 मिलेगा और बकाया खा जाएंगे, और किसी को मिला किसी को ना मिला। ये सबसे बहुत बड़ी बीमारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कहाँ से आए हैं आप? भाई इतों ही फरखाबाद से। फरखाबाद ही घर था? हाँ जी। क्या हुआ, किस टाइम पे आपको पता लगा कि पानी आ रहा है और कब खाली किया गया? बस भाई असी खाली किया ही नहीं, साड़ी हर चीज़ बेची सी, सारी चीज़ें? बच्चियां दी जान बचाई है। 4-5 घर सी साढ़े ते बिल्कुल ही बह गए।
ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 4-5 ਜਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। कितने सालों से ये सब कुछ बनाया था? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਸੀ, अंदर पेटियां भरियां सी, वो सारियां ही ज़ाया हो गई। सारी जो बच्चियों का जहेज बनाया गया था वो भी ज़ाया हो गया। वो भी ज़ाया हो गया, कोई चीज़ नहीं साड़ी बची। मकान भी टूट के सारे बह गए। मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें थी मौजूद थी जो कि सारी पानी में? मटीरियल ही था बस। मटीरियल जो भी था वो सारा पानी के अंदर। बस सुबह तकरीबन 9 का टाइम था, जब पता ही नहीं चला तो ज़मीन से नीचे से पानी ऊपर आना शुरू हो गया। तो बच्चों को मैंने बाहर निकाल दिया, मैंने अंदर ही बैठा था। तो तकरीबन 3 फुट पानी बढ़ा, तो फिर मैं कितनी देर में आ गया था 3 फुट पानी? तकरीबन समझ लो कि आधा घंटे से टाइम लगा था। एकदम पानी नीचे से ऊपर। जो भी सामान वगैरह पड़ा था वो पानी में। सिर्फ कुरान पाक उठाया बस, और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मुझे बताएं कि कहाँ पे घर था और क्या आपका घर भी पानी में डूब गया? हाँ जी, सारा ही डूब गया। बिस्तरे वगैरह हर बिस्तरा हर चीज़ डूब गई हमारी। कुछ नहीं बच, बच्चों का कपड़े तिकर स्कूल का बैग नहीं बचाया, हर चीज़ डूब गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना सामान था और क्या क्या चीज़ें थी जो कि अब डूबी हैं? चीज़ें थी जो उसका फ्रिज का छोड़ के बाकी सब कुछ था, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, हर चीज़। फ्रिज का छोड़ के हर चीज़ थी मेरी, बच्चों की हर। आप बताएं, आपका भी वहाँ भी घर था? जी सर, हमारा भी वहीं पे घर था और थोड़ा थोड़ा पानी उतर रहा है, तो ना उधर बस यही है कि अब हमारा क्या बनेगा। सारी दरारें आ गई हैं, किसी के तो गाड़ी डूब गई है। आपने सोचा है कि अब यहाँ से जब वापस घर जाएंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? जी, हम कह रहे हैं कि हमें कुछ आप घर के लिए भी तो रिलीफ दें, जो इनके घर रहने के काबिल ही नहीं रहे, खाना नहीं, कोई बिस्तर पता नहीं, नहीं, कुछ कुछ भी नहीं मंजिलें है, नहीं है, क्या किया हर जाएगा? चीज़ चली गई, हर चीज़ रुड़ गई। कोई फिक्र नहीं है, बिस्तरा काम है, हम सो जाएं, कुछ भी नहीं बचा हमारा। किधर जाएंगे? अच्छा, मुझे बताएं कि कितने सालों से ये सामान बनाया था और क्या सोच रहे हैं? क्या गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका पूरा किया जाएगा, तो क्या लगता है कि दिया जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें मरियम नवाज साहबा से कि वो हमारे लिए मदद करेंगी। इतना रिलीफ तो दे रही है, आगे के लिए भी हमारे वो बेटा हमारी बेटी है, बहुत अच्छी है। जैसे भी हम गरीबों का सोचे, हम इधर का नहीं तामीर करना चाहते, हम चाहते हैं हमारी मदद करो और हम उस जगह भी और शिफ्ट कर लें, वहाँ जाके बना लें, इधर कोई छोटी कुल्ली बना लें अपनी, जहाँ पे हम जाके इधर से रह। हम शिफ्ट हो मैं बेवा और मेरे 2 छोटे यतीम बच्चे। यही सोच रहे थे ना कि पानी आगे भी बोलते हैं आएगा आएगा, नहीं आता, तो अभी शायद नहीं आएगा, इसी उसमें बैठे रहे उधर। लेकिन अब मेहरबानी बाजी मरियम नवाज़ भाई नवाज शरीफ बहुत कुछ करते हैं, वो हमारी तरफ देखें, हमें किसी तरह बिठाएं, किसी जगह पे हमारी मदद करें बस। नाज़रीन, फ़र्रुखाबाद के एक स्कूल में गवर्नमेंट की जानिब से सैलाब मुतासरीन को रिहाइश दी गई है। यहाँ पे जो फैमिलीज़ मौजूद थी उनसे बात की, उनका क्या कहना था आपने भी जाना। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।